नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 60 गो कर्मचारियों का वेतन दिया गया है। बोला जा रहा है कि 16 कर्मचारियों का वेतन 3000 है, 12 कर्मचारी का वेतन 4000 है, 10 कर्मचारियों का वेतन 5000 है। ऐसे करके 60 कर्मचारियों का वेतन हमें दिया गया है। वेतन मतलब सैलरी, ठीक है। तो सैलरी सबका हमें यहाँ पे बताया गया है और बोला जा रहा है कि इन 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे पिछले सवाल में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से माध्य को निकालना अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक उदाहरण को लेंगे। क्या? जैसे कि आपके घर में 3 लोग हैं, आपके पिताजी, आपके 2 बड़े भाई, ठीक है। तो आपको पिताजी जो है उसको कहीं पे काम करते हैं तो 17,000 मासिक वेतन मिलता है, यानी कि सैलरी मिलता है। आपके जो बड़े भाई दोनों हैं उनमें से एक को 13,000 कहीं पे मिलता है और एक को 10,000 मिलता है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला करके कितना हुआ? तो तीनों को मिला करके हुआ 10, 20, 30 और यहाँ पे 10, यानी कि 40,000 रुपया आपके घर में आ रहा है। कितने लोग मिल के कमा रहे हैं? तो 3 लोग मिल के कमा रहे हैं। अगर हम लोग 40,000 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बार में चला जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पे 10 हो गया, 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में, ठीक है। तो 13,333 रुपया लगभग आया, ठीक है, लगभग, यानी कि एक एक व्यक्ति लमसम इतना पैसा कमा रहा है, जबकि वो अलग अलग वेतन, अलग अलग सैलरी पा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब एवरेज का बात आएगा तो जितना लोग मिल के कमा रहा है, जितना पैसा कमा रहा है, उसको जितना लोग मिल के कमा रहा है उससे अगर भाग दे देते हैं तो वहाँ पे हमें एवरेज माध्य मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके का ये भी सवाल है। इसमें क्या है? इसमें 60 गो कर्मचारी है जिसमें सबका वेतन हमें यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे हमें माध्य वेतन निकालना है, यानी एवरेज निकालना है, ठीक है। जिसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए 16 गो कर्मचारी का 3000 है, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर 16 को मिल के कितना कमा रहा है वो निकल जाएगा। उसी तरीके से 60 आदमी मिल के कितना पैसा कमा रहा है वो मिल जाएगा। तो उसको अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का माध्य वेतन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो सवाल में 60 कर्मचारियों का जितना वेतन दिया गया था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो ये जो वेतन है रुपयों में, इसको XI बोलेंगे, कर्मचारियों की संख्या को FI बोलेंगे और यहाँ पे FI XI निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 16 गो कर्मचारी को 3,000 रुपया एक एक को मिल रहा है, तो 16 गो को कितना रुपया मिलेगा उस चीज़ को हम FI XI बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुल योग को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जितना भी कर्मचारी है, ठीक है, जितना कर्मचारी है वो कितना है? तो 60 है। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा NI इज इक्वल टू 1, FI इज इक्वल टू जितना भी कर्मचारी है उतना का संख्या, ठीक है। अब 16 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तिया कितना होगा? 48। तो 48,000 रुपया 16 को कर्मचारी मिल के कमाया, ठीक है, जब 3000 वेतन है तब। अब 12 को कर्मचारी मिल के कितना कमाएगा? 4000 मासिक वेतन पर। तो यहाँ पर 12 चौके कितना हो जाएगा? 12 चौके हो जाएगा हम लोग का 48, ठीक है। तो यहाँ पर भी 48,000 रुपया कमाया, ठीक है। अब 5,000 वेतन है 10 लोग का, तो कितना मिल के कमाया? 50,000 रुपया। तो यहाँ पे 50,000। अब 6,000 है 8 लोगों का वेतन, तो 8 छके 48, तो 48,000, ठीक है। 6 7 छके 42, तो 42,000। उसी तरीके से 8,000 4 लोगों को मिल रहा है, तो 8 चौके 32,000। अब 9,000 3 लोग को मिल रहा है, तो 9 तिया 27,000। अब 10,000 एक लोग को मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? 10,000, ठीक है। अब 60 कर्मचारी मिल करके कितना पैसा कमाएगा? अगर हम लोग इन सबको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। तो इसको जोड़ने पर हमें कितना आएगा? तो 305,000, यानी 3,05,000 रुपया, ठीक है। और ये जो 3,05,000 रुपया आया है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा NI इज इक्वल टू 1 FI XI। ये कितना है हम लोगों का? तो 3,05,000
5,000 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग का इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग डायरेक्टली माध्य का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x, ठीक है, इसको माध्य बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, तो सिग्मा n i इज इक्वल टू 1, ठीक है। एफ आई एक्स आई डिविजुअल बाई क्या हो जाएगा, तो डिविजुअल बाई हो जाएगा सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई, ठीक है। अब जितना वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है जितना मिल के कमाया वो, ठीक है। और नीचे में क्या है, तो कितना कर्मचारी है वो, ठीक है। तो ऊपर में हो जाएगा हम लोगों का 305,000 डिविजुअल बाई नीचे में क्या हो जाएगा, तो 60, ठीक है। तो अब हम लोग का माध्य निकल जाएगा। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 305,000 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 पचे 30, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 5, ठीक है। ये 5 नहीं आएगा तो यहाँ पे 1 0 लगा करके 8 छके 48 आता है, तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 छके 48, 2 बच गया, फिर से 0, तो 6 तिया 18, ठीक। अब ख़त्म हो गया तो अब पॉइंट में चला जाएगा, तो फिर इधर भी 3 3 ही आएगा। अब ये जो माध्य है ये कितना आया, तो 5,083.33 रुपया, ठीक है। ये रुपया में है, तो यहाँ पे माध्य वेतन कितना हो जाएगा, तो माध्य वेतन हो जाएगा रुपया में 5,083.33, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत आसान सवाल था, केवल थोड़ा सा समझना था। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।